बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर बिलाल अहमद और आप देखेंगे रावल अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 को इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली थोड़ा सा आपके MCQ से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है और वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कई दफ़ा आ चुका है। हम उसको इंशाल्लाह भी स्टडी करेंगे। और उससे पहले आपके पास दो तरह के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, दो मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हम उसको करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 पे आके हम अपनी एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वेश्चन सारे मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट हैं। और इससे पहले सबसे पहले आपका जो है इन दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है। इन दो चीज़ों से पहले हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स बेसिकली आपका एक पैटर्न होता है। एक मैट्रिक्स आपके पास एक पैटर्न होता है जिसमें आपके पास रोज और कॉलम में कोई चीज़ अरेंज होती है और इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। अब इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसकी डेफिनेशन, क्योंकि फेडरल बोर्ड में इसकी डेफिनेशन वगैरह तो आती नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है, सिंपल इसका याद रखना कि मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपके पास कोई भी नंबर्स या कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज होती हैं, एक पैटर्न में रोज़ और कॉलम की शेप में अरेंज होती हैं। और उस तरह का जो पैटर्न होता है उसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या चीज़ आपके पास होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जाहिर बात है मैट्रिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें रोज भी होंगी और इसमें कॉलम्स की भी अब बात करेंगे। तो फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, इसको हम एक एग्जांपल से कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल है, फर्स्ट करें ए जो है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितनी उसके अंदर कॉलम्स हैं उसको आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर रोज क्या होता है? रोज बेसिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स में तो ये क्या चीज है? रोज है और ये भी आपके पास रो है। और आपके पास कॉलम क्या चीज होती है उसको भी देख लेते हैं। कॉलम आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपके पास क्या है? कॉलम कहलाता है। तो अगर आप ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर को लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप लिखते हैं रोज को, यानी जितनी आपकी रोज हैं, दरमियान में आप डैश लगाते हैं, फिर आप लगाते हैं बाय, फिर आप थोड़ी छोटी सी डैश लगाते हैं और बाद में आप नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं। ठीक है। और अगर हम इसी मैट्रिक्स को देख के चलें तो आप जरा नोट करें, पहले कह रहा है रोज, रोज में कितनी है? एक और ये दो, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? 2 बाय कॉलम्स कितने? 1 2 और ये 3, तो इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है? 3। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेके चल लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि A B C और D है। ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास क्या है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले क्या है, पहले इसमें ये इसके पास कॉलम्स हैं और ये इसमें रोज हैं। इसमें 2 कॉलम्स में 2 रोज हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2 बाय 2 इसका क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स में हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम देख लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होता है, अब दो आपके पास मैट्रिक्स गिवन हो, अगर उनकी नंबर ऑफ रोज भी सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम हो, और सबसे बड़ी बात
उसके अंदर जो एंट्रीज हैं यानी कि उसके अंदर जो नंबर उसने दिए हुए हैं अगर दोनों में सेम हो तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कह लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं तो आपको इक्वल मैट्रिक्स की ज़्यादा क्लियरेंस होगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 1 and 3 और B इज इक्वल टू 1 1 3 minus 1 4 minus 1। तो आप जरा नोट करें, ए वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें 1 1 2 और 3 है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ रहा है। और बी वाला देखें जरा, आप गेस करें कि क्या ये आपके पास दोनों इक्वल हो सकते हैं कि दोनों की एंट्रीज वगैरह भी सेम होनी चाहिए। अगर जो कह रहे हैं कि यस तो उसका आंसर ठीक है, जो नो कह रहे हैं तो यहाँ पे देख लें किस लिहाज से इसका आंसर कि यस है, दोनों इक्वल कैसे हैं। आप जरा नोट करिए 1 1 दोनों में कॉमन चीज़ है यानी कि एंट्री सेम है, और इसके बाद ये 2 है ना, और अगर आप 3 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी तरह आप 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स ए है वो बराबर किसके, मैट्रिक्स बी के। तो इसी तरह आपके पास ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमने ऑर्डर मैट्रिक्स देख लिया। आप एक छोटे से एक क्वेश्चन मैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ और बाकी क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई एक पार्ट मैं करा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। आप जरा नोट करें, मैं पार्ट बी करा रहा हूँ। आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर बी है, वो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या चीज कहलाएगी, रोज, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास कॉलम। ठीक है, तो पहले हम रोज को लिखते हैं। रोज में कितनी है, 2 बाय, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 2। सेम एज इट इज आपने क्वेश्चन, इसके जितने भी क्वेश्चन रह गए आपने उसको अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल सेम है, और आपने उसको अटेम्प्ट करना है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। पार्ट नंबर बी पे आते हैं। पार्ट नंबर बी में कह रहा है विच ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। अब ये सारे पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, सारे पार्ट ए से लेके जितने भी उसने आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। यानी कि इस लिहाज से, जैसे मैंने ये प्रूव किया था कि इस लिहाज से ये इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। क्या ए बी के इक्वल है, या बी सी के, या ए सी के, इस तरह कौन कौन से मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। उनको आपने एक ऑर्डर में लिख देना कि बता देना कि ये वो मैट्रिक्स है इस वाले क्वेश्चन में, तो ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं। अब मैं कुछ आपको मैट्रिक्स, अब देखिए ए में मैट्रिक्स में क्या है, 3 है। अच्छा, क्या ए और बी सेम है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर 3 और इसके अंदर 3 और 5 भी है। इसका मतलब ये दोनों क्या सेम नहीं है। ए और सी देख लें, अब जरा नोट करें, 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ए और सी दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब क्या है कि ए और सी जो है वो मैट्रिक्स क्या है, सेम है। इसी तरह डी वाला भी आप देख लें, ये इनमें से कोई मैट्रिक्स जो नहीं है वो इसके इक्वल हो। ई में देख लें तो ई में आपके पास और एफ में क्या ये दोनों आपके पास सेम है, तो इसमें भी आपके पास 4 0 6 और 2, और इसमें आपके पास 2 और 6 हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स भी आपके पास सेम नहीं है। और जरा आप डी पे देखें, डी और एफ को देख लें, तो डी में आपके पास 3 माइनस 1 करें तो आपके पास 2 आ रहा है, और 3 प्लस 3 करें तो 6 आ रहा है, यानी कि 2 और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 2 और 6 इसके अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डी और एफ जो मैट्रिक है आपके पास ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसी तरह आपने और भी देखने हैं कि जो मैट्रिक्स इसमें इक्वल हुए तो आपने ऐसे करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो आपने बता देना कि ये मैट्रिक्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। अब मैं से जो लास्ट पार्ट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको मैं करा देता हूँ। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 3, जिसमें वो कह रहे हैं आपको कि a प्लस सी माइनस 1, a प्लस 2b और 4d माइनस 6 बराबर किसके हैं, आपके पास 0 माइनस 7 और 3 और 2d।
ये आपके पास क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व में सिंपल आपने ही करना है, पहले लिखना है बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब क्या है? अब इसके सामने क्या चीज आ रही है, ये वाला आपके पास नंबर आ रहा है, सेम एज इट इज इसके सामने ये वाला आ रहा है, इसके सामने ये और इसके सामने ये वाला आ रहा है, दरमियान में क्या है? इक्वल है। इन सबको चार इक्वेशन बनेगी, चारों को आप अलग यहां से कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से a प्लस 2b इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है? 7, और यहाँ पे c माइनस 1 इक्वल टू 3, और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, इसको आप 3 कह दें, और इसको आप 4 कह दें। ठीक है, अब इसके बाद आप यहां पे लिखें बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 को आप यूज करें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c इज इक्वल टू आपके पास 3 प्लस 1, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। इसको आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी एज a प्लस सी इक्वल टू 0, तो c आपके पास 4 है इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4। अब a आ गया, c आ गया, तो और b और d की वैल्यू आपने निकालनी है, तो आप यहां पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। अब ये जो a की वैल्यू आपके पास निकली हुई है, आप इसको अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास यहां से b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करके देख लें यहाँ पे एज a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a आपके पास -4 है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7, और यहाँ पे 2b इज इक्वल टू -7, और इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू, दोनों का माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे -3, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3/2। a भी आ गया, b भी और c भी, कौन सी वैल्यू रहेगी आपके पास? d की वैल्यू रहेगी है। तो आप इक्वेशन 4 को यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन 4 को यूज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4d माइनस इज इक्वल टू 2d। आपके पास सिंपल है वैल्यू, इसको आप इस साइड पे लें और 6 वाले को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। दोनों को आप माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2d, और यहाँ पे 6d इज इक्वल टू 6/2। यहाँ से कटिंग करें, 3 1 3 3 3, आपके पास 2 3 6 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 6। तो आपने यहाँ पे इसको सीक्वेंस में लिख देना है कि a इज इक्वल टू जो वैल्यू आई है, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, और c इज इक्वल टू आपके पास 4, और d इज इक्वल टू आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर आज का एंड हुआ, और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। और अगर इसके साथ साथ आप रॉवलैन एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक आपको यहाँ में लिख दिया है, तो आपको प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे क्लिक करें और डायरेक्ट आप 9th क्लास के जो रॉवलैन एकेडमी का जो ऑफिशियल ग्रुप है आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल टीचिंग करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 031050542117। आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम 1.2 करेंगे, और उससे पहले जो मैट्रिक्स का जो टाइप है हम उसको डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए